हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एडुवर्ड। आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। अर्थात वह आहार जिससे सभी 6 पोषक तत्व सीमित मात्रा में हमारे भोजन में उपलब्ध हों, संतुलित आहार कहलाता है। इन ए बैलेंस्ड डाइट ऑल 6 न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी। अर्थात वो सीमित मात्रा में या उचित मात्रा में अगर हमारे भोजन में सभी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व मौजूद होते हैं तो वे संतुलित आहार कहलाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखेंगे पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन है, खनिज लवण, विटामिन्स और जल। तो विटामिन्स पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जिसने अब तक क्लास ना देखी हो वो पीछे जाकर देख सकता है क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ह्यूमन बॉडी को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स gives us energy and keeps our body warm. And formation of carbohydrates from the molecule of carbon, hydrogen and oxygen। अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से होता है। तो इनका अनुपात वैसे तो 1 मोल कार्बन का होता है और 2 मोल हाइड्रोजन का और फिर से 1 मोल ऑक्सीजन का होता है। इससे जो इसकी साइकिल बनती है वो बनती है C6H12 और O6। ये साधारणतया ग्लूकोज होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की साइकिल है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या सरल कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 तरह के होते हैं। एक मोनोसैकराइड्स अर्थात जिसमें एक अणु वाले कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। इसमें फ्रक्टोज आते हैं, ग्लूकोज आते हैं और ग्लैक्टोज आते हैं। फ्रक्टोज जैसे हमारे फ्रूट्स हैं और हनी हैं, यानी कि फल और शहद में फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज जैसे कि शुगर यानी चीनी, जो कि हमें शुगर केन गन्ने या बीटरूट चुकंदर से प्राप्त होता है। और ग्लैक्टोज साधारणतया हमें जो मिल्क होता है, दूध, और दूध से बनी सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट का दूसरा भाग है डाइसैकराइड्स वे होते हैं जिनमें कि कार्बन के या ग्लूकोज के 2 अणु हों, वे डाइसैकराइड्स होते हैं। इसमें पहला है सुक्रोज हमें किससे प्राप्त होता है? सुक्रोज की मात्रा शुगर और शुगर केन गन्ने मतलब चीनी और चुकंदर के गन्ने और चुकंदर से प्राप्त होता है। दूसरा लैक्टोज, जो कि मिल्क यानी दूध और दूध से बनी वस्तुओं में प्राप्त होता है। माल्टोज हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है या वनस्पतियों से प्राप्त होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सुक्रोज है हमारी, ये सबसे मीठी शर्करा है। सुक्रोज हमारी सबसे मीठी शर्करा है, यानी कि सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ जो मानी जाती है वो सुक्रोज ही है, जो कि गन्ने और चुकंदर से हमें प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स पॉलीसैकराइड्स होते हैं। इसमें कई अणु होते हैं। तो इसका सबसे पहला है स्टार्च यानी मंट्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रेन्स यानी कि अनाज से।
रूट्स ऑफ वेजीज यानी वनस्पतियों की जड़ों से। और दूसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लीवर एंड मीट ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के यकृत और उनके मांस से हमें ग्लाइकोजन प्राप्त होता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हमें स्टेम ऑफ सैपलिंग्स, हाँ, पौधों के तनों से प्राप्त होता है। जैसे कि हमारा आलू है, आलू भी तना है एक, तो आलू से हमें सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट है, ये सभी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो फैट्स होते क्या हैं? अनसैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स ऑफ कार्बन्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर फैट। असंतृप्त कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक फैट होते हैं, यानी कि वसा होते हैं। जैसे कि बटर, चीज़, मिल्क एंड घी, यानी कि मक्खन, पनीर, दूध और घी, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। और कोकोनट, आमंड, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, ये सभी हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है। जैसे कि नारियल है, बादाम है, मूंगफली है, सरसों है, ये सभी हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तो ये सभी वसा के कारक हैं, वसा हमें इन सभी से प्राप्त होती है। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ फैट, यानी कि वसा के भी प्रकार हैं। वसा भी दो प्रकार के होते हैं, एक है सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा, और दूसरा है हमारा असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट। तो संतृप्त वसा वे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर ना गलें, अर्थात वो जैसे हैं वैसे ही रहें, तो वो सैचुरेटेड फैट होते हैं, यानी कि संतृप्त वसा होते हैं। जैसे कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल है, ये रूम टेम्परेचर पर भी उसी तरह रहता है, तो ये हमारा संतृप्त वसा है। जबकि घी है, डालडा है, चॉकलेट है, या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी असंतृप्त वसा हैं, अनसैचुरेटेड फैट हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये गलित अवस्था में होते हैं, अर्थात गल जाते हैं। अब हम देखेंगे वसा के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ फैट। वसा के क्या क्या कार्य हैं, अर्थात वसा का हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य है या क्या क्या इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले कि वसा जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ का मेन सोर्स है एनर्जी का, मतलब कि ऊर्जा का वो बहुत ही मुख्य स्रोत है वसा। और टू स्ट्रॉन्ग आवर मसल्स, वसा से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, जिससे मतलब कि वसा से ही हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान होती है, जिससे वो मसल्स हमारे अच्छी तरह से काम करते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर भी है फैट से हमें इम्यूनिटी भी प्राप्त होती है, और जैसे फैट ऊर्जा देने के लिए कार्य करता है, उसी तरह ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और एक ग्राम वसा में हमें 9.1 कैलोरी प्राप्त होती है। ये ऊर्जा की मात्रा है कि 1 ग्राम वसा में हमें 9.1 कैलोरी प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे की क्लासेस को देखने के लिए प्लीज़ अपने सुझाव और अपने आइडियाज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।